हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम मेंडल के तीनों लॉ को समराइज़ करेंगे एक ही वीडियो लेक्चर्स में। तो आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करना बच्चे। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया बहुत ही डिटेल वे में। तो बच्चे, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट करो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो या नए अपडेट्स आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के लॉ। तो देखो, बेसिकली हमने जो अभी तक चीज़ों को पढ़ा, तो मेंडल के लॉ हैं वो बेसिकली 3 डिफरेंट लॉ दिए गए थे। ठीक है, जिसको हमने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो देखो, समझने वाली ये बात है कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? तो बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस। ठीक है, गार्डन पी को पाइसम सटाइवम प्लांट को लेकर के उन्होंने क्या किया था? क्रॉस किया था। ठीक है, तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी एक तरह का क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। सेकेंड लॉ जो है वो भी एक तरह का क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, थर्ड जो लॉ है वो एक तरह का क्या है बच्चे? इसमें हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करके चलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो ये एक तरह का कैसा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो देखो, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का मीनिंग यहां पर ये है कि मोनो जो क्रॉस किए गए थे वो या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं। तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं उसमें हमने क्या किया? एक सिंगल ट्रेट को कंसीडर किया। और जो डाई हाइब्रिड है, जो क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हमने 2 ट्रेट को कंसीडर किया, या आप कह सकते हो डबल ट्रेट हमने लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीड के कलर को ले लिया और सीड के शेप को ले लिया। ठीक है, आगे के केसेस में हम देखेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक सिंगल ट्रेट को कंसीडर किया। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट लॉ था, जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हमने ये देखा कि जो कैपिटल टी है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने एक प्योर टॉल प्लांट को कंसीडर किया और एक प्योर रेसेसिव प्लांट को कंसीडर किया। ठीक है, तो ये आपका रेसेसिव और ये आपका डोमिनेंट। डोमिनेंट है, इट मीन्स ये इसका नेचर क्या होगा? टॉल, और इसका नेचर क्या होगा? ड्वार्फ। अब यहां पर जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो यहां पर जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर सभी गैमेट जो होंगे वो कैपिटल टी, और यहां पर सभी गैमेट जो हैं वो स्मॉल टी के फॉर्म में फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके गैमीट्स हैं। अब देखो, होता क्या है कि जब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पर जो
ऑफस्प्रिंग बनेगी उसका जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर। तो ये प्लांट जो बना, जो F1 जनरेशन बना, जिसको हम बोलते हैं F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी हमेशा कैसा होगा? टॉल इन नेचर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जितने भी F1 प्रोजेनी बनेंगे वो सभी का नेचर क्या होगा? टॉल इन नेचर होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मींस एक ट्रेट जो है दूसरे एलील पर क्या है? कंप्लीटली डोमिनेंट। और ये केस कैसा है बच्चे? कंप्लीटली डोमिनेंस का केस है। किसका कैसे केस है? कंप्लीटली डोमिनेंट का केस है। ठीक है, एलिलिक इंटरेक्शन में हमने पढ़ा ना कि एलील्स जो हैं एक दूसरे से उनका रिलेशन जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक कंप्लीटली डोमिनेंट है, एक इनकम्प्लीट है, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही हम क्या बोल देते हैं? पार्शियल डोमिनेंस। अभी हम केस पढ़ेंगे मिराबिलस जलप्पा का कि वहाँ पर जो फ्लावर का कलर है वो कैसे चेंज होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उन कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में जो रिलेशन है वो कंप्लीटली डोमिनेंट का केस है। ठीक है, सेकंड जो है लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बात क्लियर है? तो बेसिकली जो मेंडल का सेकंड लॉ है ये भी एक तरह का है क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मींस यहां पर भी आपने क्या किया? एक सिंगल ट्रेट को कंसीडर करके चल रहे। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि यहां पर एक प्योर हमने टॉल प्लांट लिया और एक हमने प्योर डॉफ प्लांट लिया। तो ये क्या है? डॉफ प्लांट है, मींस रेसेसिव नेचर का है, और ये क्या है बच्चे? डोमिनेंट फॉर्म में है। तो ये इसका नेचर क्या होगा? टॉल प्लांट है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये गैमेट्स आपस में क्या कर रहे हैं? फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करके जो F1 प्रोजेनी बनी वो क्या होगा? टॉल इन नेचर होगा। बात क्लियर है? अब इस F1 प्रोजेनी से क्या होगा? सेल्फिंग होगा। सेल्फिंग, या आप बोल सकते हैं क्रॉस, सेल्फ क्रॉस होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने एक मेल प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी का, और एक फीमेल प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी का F1 प्रोजेनी की। तो ये फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। इनसे 50% जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी वाले बनेंगे, और 50% जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल टी वाले बनेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? तो कैपिटल टी 50% बनेगा और स्मॉल टी 50% बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो होगा क्या कि जब आप इनको यहाँ से जनरेट होगा F2 जनरेशन, तो आप ये देखो कि जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? कैपिटल टी बनेगा एक प्रोजेनी। देन इस टी को आपने क्या किया? ये क्रॉस किया, तो आपके सामने क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आपने इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। जब आपने इसको क्रॉस किया तो क्या बना? स्मॉल टी कैपिटल टी बना। और जब आपने इन दोनों को क्रॉस किया तो आपके सामने क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो अब आपके सामने जो रेशियो जनरेट हुए कैपिटल टी और स्मॉल टी के, केवल एक प्लांट है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का केवल एक प्लांट ये है कैपिटल टी जो प्योर फॉर्म में है, और स्मॉल टी प्योर फॉर्म में। लेकिन ये जो कितने कंपाउंड? तो 2। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा बच्चे? 1:2:1। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि जो ये प्लांट्स फॉर्म हुए ये भी टॉल नेचर का होगा, ये दोनों भी टॉल नेचर के होंगे, और ये क्या होगा? डॉफ नेचर का है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर हम केस लेके चलते हैं
कंप्लीट डोमिनेंट का। कंप्लीट डोमिनेंट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या है बच्चे, कंप्लीटली डोमिनेंट है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो बनेगा, जो फिनोटिपिक रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 3:1 मीन्स 3 प्लांट ऐसे हैं जो टॉल नेचर के हैं, दिख रहा है आपको, और एक प्लांट ऐसा है जो डॉफ नेचर का है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो, और ये जो ब्लैक कलर से हमने लिखा है ये क्या है आपका जीनोटिपिक रेशियो। तो सपोज हमने यहाँ पर 2 चीज़ें बात किया, एक तो जीनोटिपिक किस किस फॉर्म में बन रहा है बच्चे, तो कैपिटल टी के फॉर्म में बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में बन रहा है, स्मॉल टी के फॉर्म में बन रहा है। तो इनका जो रेशियो बन रहा है बच्चे वो क्या है, 1:2:1 के फॉर्म में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जीनोटिपिक क्लास हो गया, जैसे हम बोल रहे हैं जीनोटिपिक क्लास, कौन कौन से फॉर्म है। और ये जो दूसरा हमने पॉइंट लिखा बच्चे, इसमें ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ कि फिनोटिपिक क्लास क्या है, फिनोटिपिक क्लास क्या है, तो या तो प्लांट टॉल नेचर का होगा या तो प्लांट ड्वार्फ नेचर का होगा। फिनोटिपिक का मतलब ये है बच्चे कि आप उस प्लांट को देख करके उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो प्लांट का जो ट्रेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करें प्लांट के हाइट की, तो प्लांट के हाइट या तो टॉल नेचर का होगा या तो डॉफ नेचर का होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में जो फिनोटिपिक क्लास है यही 2 फॉर्म आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिनोटिपिक जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो क्या है बच्चे, 3:1। और ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। ठीक है बच्चे? देखो, इसके बाद अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और रिलेट करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो बेसिकली हमने पहला केस पढ़ा कंप्लीट डोमिनेंस का, और अब जो हम केस पढ़ेंगे बेसिकली वो कौन सा केस होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। मतलब ये जो केस बना यहाँ पर, जो हम सेकंड केस लेके चल रहे हैं, सपोज अगर हमने इसको रब किया, हमने क्या रखा, केस सेकंड। इससे पहले हमने बात किया था कंप्लीट डोमिनेंस का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसी को हम बोल देते हैं पार्शियल डोमिनेंस। तो पार्शियल डोमिनेंस में होता क्या है कि कैपिटल टी जो है वो पूरी तरीके से स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर ज़्यादातर डोमिनेंसी जो है वो कैपिटल टी की है, लेकिन स्मॉल टी वाला जो एलील है ये भी अपने कुछ एक्सप्रेशन शो करता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो सिचुएशन है वो कंप्लीट डोमिनेंस की ना हो करके थोड़ा बहुत स्मॉल टी भी अपने जीन को एक्सप्रेस कर रहा है और वहाँ से कुछ कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है? तो इसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं मिराबिलस जलप्पा का केस लेकर के। तो एग्जाम्पल में अगर हम पढ़ें तो क्या है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस, तो मिराबिलस जलप्पा। ठीक है? और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावर का कलर। जनरली मिराबिलस जलप्पा का फ्लावर का जो कलर होता है बच्चे वो 2 फॉर्म में होता है, या तो ये फ्लावर का कलर रेड होगा या तो ये फ्लावर का कलर वाइट होगा। जो रेड कलर है बच्चे वो डोमिनेंट कलर है, और जो वाइट कलर है वो कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये बच्चे कैसा है, रेसेसिव ट्रेट है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखो होगा क्या कि जब आपने इनकम्प्लीट
डोमिनेंस का केस लेके चल रहे हैं, तो होगा क्या यहाँ पर कि मिराबिलस जलप्पा का आपने एक लिया फ्लावर, प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट आपने लिया, प्योर प्लांट लिया, जो इसका फ्लावर का कलर क्या है बच्चे, रेड कलर है, किसका, फ्लावर का। और दूसरा आपने लिया स्मॉल आर, तो इसके फ्लावर का जो कलर है वो कैसा है, वाइट कलर है। ये बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रेट है, क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डोमिनेंट है और ये कैसा है बच्चे, रेसेसिव है। तो होगा क्या कि जब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से गैमीट बनेगा क्या, कैपिटल आर, और यहाँ से गैमीट क्या बनेगा बच्चे, स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया बच्चे, गैमीट, और ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो गई, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिए इस कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होके नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जब कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने के बाद फर्टिलाइज करेंगे, तो जो F1 प्रोजनी बनी यहाँ पर, अगर ये केस किसका होता, कंप्लीट डोमिनेंस का, तो यहाँ पर जो फ्लावर का कलर था वो कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन कैसा है बच्चे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिचुएशन है। तो आप देखोगे कि जो F1 प्रोजनी है, ना तो वो रेड कलर का फ्लावर फॉर्म हुआ और ना तो वाइट कलर का फॉर्म हुआ। फ्लावर का कलर जो है F1 प्रोजनी का, वो कैसा कलर फॉर्म हुआ, तो पिंक कलर फॉर्म हुआ। बात समझ में आ रही है, पिंक कलर फॉर्म हुआ F1 प्रोजनी का। अब होगा क्या यहाँ पर कि F1 प्रोजनी को फाइनली आपने क्या किया, दोबारा से सेल्फ क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखो कैसे फिनोटिपिक रेशियो और कैसे जीनोटिपिक रेशियो चेंज होगा, आप इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, उसको हमने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया, और यही आपकी क्या है, प्रोजनी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जब आपने इस F1 प्रोजनी को सेल्फ क्रॉस कराया, तो आपने देखा कि एक प्लांट लिया आपने मेल, ठीक है, और दूसरा प्लांट लिया आपने फीमेल। बात समझ में आई यहाँ तक। तो जब इससे गैमीट फॉर्म होगा तो 50% गैमीट जो बनेंगे वो कैपिटल आर बनेंगे, और 50% जो गैमीट बनेंगे वो स्मॉल आर बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न। अब देखो होगा क्या कि जब आपस में ये सभी एक दूसरे से क्रॉस होंगे, इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लें, चलो जिस तरीके से आपको आसान लगता है मैं उसी तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने मेल वाले गैमेट्स लिए, तो मेल के गैमेट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फीमेल के गैमेट लिए इस साइड, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जब क्रॉस होगा तो ये बनेगा कैपिटल आर, ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनेगा स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये बनेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो बहुत ही सिंपल है, हमने ये लिया यहाँ से आर रखा और ये यहाँ से आर रखा, सेम एज इट इज़ यहाँ से ये रखा, यहाँ से ये रखा। अभी बात समझ में आ रही सभी को, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी को बच्चे? ये ड्रॉ करने में बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि कैसे ये क्रॉस हो रहे हैं। तो देखो होगा क्या कि ये जो प्लांट है, क्योंकि ये प्योर केस है, तो अब चलिए यहाँ पर हम छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो जीनोटिपिक क्लास जो बना आपके सामने, जीनोटिपिक क्लास जो बना वो बना आपके सामने बच्चे कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या बना बच्चे स्मॉल आर। तो ये जीनोटिपिक क्लास है। अब देखो काउंट करो कि कैपिटल आर आर वाले कितने हैं, तो
तो कैपिटल आर केवल एक है, तो रेशियो क्या बना, जीनोटिपिक जो रेशियो है वो क्या बना, 1:2:1। बात समझ में आ रहा है? मीन्स एक प्लांट जो है वो रेड कलर का है, एक प्लांट जो है वो रेड कलर का है, एक प्लांट जो है वो वाइट कलर का है, और दो प्लांट ऐसे हैं जिनका कलर कैसा आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। आप समझ में आ रहा है? अब देखो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक क्लास की अगर बात करें, फिनोटिपिक क्लास की अगर हम बात करें, फिनोटिपिक क्लास की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर या तो रेड होगा, या तो पिंक होगा, या फिर वाइट कलर होगा। तो कितने ऐसे प्लांट हैं जो रेड कलर फॉर्म कर रहे हैं, तो केवल एक। कितने ऐसे प्लांट हैं जो पिंक कलर फॉर्म कर रहे हैं, तो 2। कितने ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर फॉर्म कर रहे हैं, तो 1। तो ध्यान आपको ये रखना है बच्चे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर आप केस लेके चलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस लेके चलते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हैं, सेम है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको अगर हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देखें तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि एक हमने पेरेंट लिया, टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट, इसको हमने क्रॉस कराया तो देखा आपने F1 प्रोजेनी सभी क्या आ रही हैं, टॉल इन नेचर आ रही हैं। जब हमने इसी चीज़ को सेल्फ क्रॉस कराया आगे चल करके, तो आपके सामने देखो सिचुएशन क्या आ रही है, F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो हैं वो क्या हैं, टॉल इन नेचर हैं, और एक प्लांट ऐसा क्या है, डॉर्फ इन नेचर। तो फिनोटिपिक जो रेशियो बना यहाँ पर क्या बना बच्चे, 3:1। तो ये सिचुएशन कैसा है, कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। और ये केस किस में हम चल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जब हम दोबारा से सेल्फ क्रॉस कर देते हैं तो ये जो रेशियो F2 जनरेशन का जो रेशियो आता है बच्चे, ये हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही होता है, या आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि F1 प्रोजेनी की अगर हम बात करें तो इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आया और क्या आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से अंडरस्टैंड किया। बच्चे देखो, जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर उसको समझ में आए तो, और नहीं तो अगर समझ में नहीं आएगा तो जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है जो आपको कभी कैपिटल टी और स्मॉल टी में आप घूमते रहेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप अंडरस्टैंड कीजिए। पीछे के दो लेक्चर्स हैं उनमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अगर हमने इसी चीज़ को हमने देखा, ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर आप इस पर जीनोटिपिक रेशियो देखो तो 1:2:1 बना, और फिनोटिपिक रेशियो देखो तो आपका क्या बना, 3:1। यहाँ पे क्या किया गया था, टॉल प्लांट को लिया, एक डॉर्फ प्लांट को लिया। जो F1 प्रोजेनी आई सभी क्या आई, टॉल इन नेचर आई, 100% क्या आई, टॉल इन नेचर। लेकिन जब इसी F1 प्रोजेनी को दोबारा से आपने सेल्फिंग किया तो आपने देखा कि F2 जनरेशन में जो रेशियो हैं वो क्या हो गई, चेंज हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब देखो सेकंड केस, मिराबिलस ज़लप्पा का हमने केस लेके चला था। तो बेसिकली यहाँ पर अगर स्नैपड्रैगन या फिर मिराबिलस ज़लप्पा का भी आप केस देखो तो अंडरस्टैंड करोगे कि ये जो सिचुएशन है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किसकी बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा कि हमने एक प्लांट को कंसिडर किया जो कैपिटल आर कैपिटल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है, और इसके फ्लावर का जो कलर है वो रेड कलर है। और दूसरा हमने जो रिसेसिव ट्रेट कंसिडर किया स्मॉल आर, और इसके फ्लावर का कलर वाइट है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो आपने देखा कि F1 प्रोजेनी कैसा आ रहा है, सभी फ्लावर जो बन रहे हैं बच्चे, सभी जो प्लांट बने इस तरह के क्रॉस करने पे तो 100% क्या बने, पिंक फ्लावर बने। लेकिन जब इसी पिंक फ्लावर वाले प्लांट को आपने जब सेल्फ क्रॉस किया, एक आपने लिया फीमेल और एक आपने लिया
मेल। तो जब इनके जो गैमेट्स फॉर्म हुए बच्चे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बने, कैपिटल आर स्मॉल आर बने। तो जब आप F2 जनरेशन में जब आपने इसको क्रॉस कराया तो आपने देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो है वो एग्जैक्टली क्या आ गए बच्चे, सेम आ गए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एलील का जो इंट्रैक्शन है कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये है कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन स्मॉल आर। ये बात समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे के टॉपिक में अगर हम देखें तो बेसिकली थर्ड जो केस है वो थर्ड जो केस है बेसिकली क्या है बच्चे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसमें हम कितने ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्रॉस कैसा है, इट इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है बच्चे कि आपने दो ट्रेड को कंसीडर किया। ठीक है, अब दो ट्रेड को जब आपने कंसीडर किया तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट ट्रेड है वो आपने लिया सीड का कलर। सीड का आपने क्या लिया, कलर लिया। अब ये सीड का जो कलर है वो दो फॉर्म में है, या तो सीड का कलर क्या है बच्चे, येलो है, या तो सीड का कलर क्या है बच्चे, ग्रीन है। और दूसरा जो आपने ट्रेट लिया वो क्या है बच्चे, सेकंड ट्रेट जो है सीड का शेप लिया। अब ये सीड का शेप जो है या तो ये राउंड शेप है या तो ये रिंकल्ड शेप है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो आपने एक कलर लिया सीड का कलर, तो सीड का कलर येलो फॉर्म में हो सकता है, सीड का कलर ग्रीन फॉर्म में हो सकता है। तो आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने देखा कि ये कैसा क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मतलब दो ट्रेट आपने कंसिडर किया, फर्स्ट ट्रेट लिया सीड का कलर और सेकंड ट्रेट लिया आपने क्या बच्चे, सीड का शेप। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें इस फिगर से तो देखो बच्चे, हमने पहला जो प्लांट लिया, ठीक है, पहला जो प्लांट लिया येलो राउंड शेप है, सीड का शेप कैसा है, राउंड शेप है, और येलो क्या है बच्चे, डोमिनेंट कलर है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो येलो जो है बच्चे वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, बात समझ में आ रही है। और राउंड शेप क्या है बच्चे, ये भी एक तरह का क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ग्रीन कलर जो है बच्चे सीड का वो एक तरह का रेसेसिव ट्रेट है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। और रिंकल जो शेप है ये भी एक तरह का क्या है बच्चे, रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपने एक प्लांट लिया जिसके सीड का शेप क्या है, राउंड, और साथ में क्या है, येलो। क्योंकि ये जो क्रॉस है बच्चे वो कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मीन्स आपने यहाँ पर कितने ट्रेट कंसिडर किया, टू ट्रेट लिया, सीड का शेप लिया और साथ में सीड का कलर लिया। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब देखो दूसरा जो प्लांट का आपने लिया रिंकल्ड शेप और ग्रीन, तो जब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा बच्चे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो गैमीट्स बने कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके क्या बने बच्चे, गैमीट बने। जब आपस में इन्हें आप क्रॉस करोगे तो F1 प्रोजनी जो बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्यों ये F1 प्रोजनी राउंड कलर और येलो कलर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो केस है कैपिटल आर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, और वाई जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर। बात समझ में आ रही है। इसीलिए बनने वाला F1 प्लांट जो है वो राउंड शेप में है और साथ में इसका कलर कैसा है बच्चे, तो येलो कलर है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अब देखो जब इसे ही फर्दर सेल्फ क्रॉस किया गया तो अब देखो
गैमीट्स कैसे बनते हैं, तो गैमीट्स बनाने का एक सिंपल सा फंडा है बच्चे, आप इसको समझना। कैपिटल आर स्मॉल आर, साथ में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो, तो इसे आप इस तरीके से कर सकते हो, आपने कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई लिया, तो एक गैमेट तो आपका ये बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर। दूसरा गैमेट अगर आपको बनाना है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो दूसरा गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम एज इट इज़। इसे भी अगर आप देखो तो स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यही आपके गैमेट्स बने। गैमेट्स दिख रहे हैं, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और साथ में स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यही 4 गैमेट्स बने फीमेल के, और यही 4 गैमेट्स बने बच्चे मेल के। तो जब आपस में इन्हें आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने के बाद जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो रेशियो आया 9:3:3:1, मीन्स 9। ये टोटल प्लांट कितने बनेंगे बच्चे, 16 प्रोजनी बनेगी, और 16 प्रोजनी में 9 प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड का शेप राउंड है और सीड के कलर का कैसा है, येलो है, और केवल एक ऐसा प्लांट बनेगा जो इसका सीड का शेप रिंकल है और ग्रीन है, ये वाला प्लांट है। बात समझ में आ रही है। आप देखो 9 प्लांट ऐसे हैं जिसका सीड का शेप कैसा है, राउंड है, और साथ में कलर कैसा है, येलो है। और अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, तो जीनोटिपिक रेशियो बच्चे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, तो ये आपके जीनोटिपिक रेशियो हैं, और ये फर्दर आपके क्या है बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने ये देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा है बच्चे, 9:3:3:1, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और इस लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो जेनेटिक्स के बारे में, कि गैमीट का फॉर्मेशंस कैसे होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, और इनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो बच्चों, आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी का एक बेनिफिट हो, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आपको इन लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिल रहा है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, और आने वाले टाइम में किस तरह के टॉपिक्स को आप पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है बच्चे। और ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लाइफ में अगर खुद को ग्रो करना है तो यही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस।